आज की मेरी वीडियो वेस्ट कपड़ों को लेकर है, जिसको हम किस तरह ठिकाने लगाएंगे और इनको हम एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र में तब्दील करेंगे और कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और देखने के बाद मुझे दुआएं ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मैंने हज़ारों पैसे बचा दिए। तो चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ईद की शॉपिंग और उसकी तैयारी भी साथ साथ ही चल रही है, तो मैंने कहा आज एक ज़बरदस्त ट्राउज़र का आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। ये डिज़ाइन बड़ा सिंपल है और बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि आजकल वैसे भी चिकनकारी और शिबली का रवाज है। तो हमने कहा कि यही हम आज पैटर्न अपनी ट्राउज़र में बनाते हैं। और किस तरह बनाएंगे, एक ट्राउज़र के लिए मैंने एक जो लेस ली है वो है शिटल की लेस, और ये तकरीबन 3 इंचेस के करीब चौड़ाई में है। और इसको कुछ फासले से जो हमारा पोंचा बनना है, तो फासले से हम लगाएंगे इस तरह के। हमारी ऊपर जब हम इसको टर्न करें, ओवरलैप करें, तो हमारी ये लंबाई इसके मुताबिक पूरी हो जाए। तो इस सीधी साइड पर रखते हुए इस लेस को बिल्कुल स्ट्रेट लगा देंगे। पहले हम इसकी एक सिलाई को नीचे लगाएंगे और जहाँ पर इसका अप एंड डाउन पैटर्न ऊपर बना हुआ है, तो एक सिलाई को हम इसके ऊपर इसी तरीके से ही पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल जैसे आप मूवी में देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से जो लंबाई हमने नीचे फोल्ड करनी थी, बाद में उसी लंबाई को हम लेकर पहले ऊपर की तरफ लेस के ऊपर रखते हुए ही फोल्ड करेंगे। इस तरह ये होगा कि जो लेस के नीचे वाला एज है वो इसके अंदर ही छुप जाएगा। और ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा दी है। अब ट्राउज़र को हम उल्टा करेंगे, लेस को इस तरीके से सेंटर से पकड़ेंगे, लेस को नीचे ही रहने देंगे और कपड़े को हम सेंटर से सीज़र को दरमियान में रखते हुए कट कर लेंगे। इस तरह पूरा ट्राउज़र जो पोंचा है हमारा नीचे आराम से कट जाएगा और लेस हमारी नीचे की नीचे ही रह जाएगी। जिस कपड़े को हमने कट किया है, पहले एक साइड से फोल्ड करते हुए एक साइड पर सिलाई लगा देंगे, फिर फोल्ड करते हुए फिर हम दूसरी साइड पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह जो हमारी लेस है उसमें तारें भी नहीं निकलेंगी और दोनों साइड से हमारा जो कपड़ा है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। हाँ, अब ट्राउज़र को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो लेग्स की लुक जो है बिल्कुल ऐसे ही लग रही है जैसे हमने चिकनकारी या फिर शिबली लेस लगाई है। तो लेस को हमने इस तरीके से लगा दिया है। ऊपर मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए 2 और मैंने एम्ब्रॉयडरी की लेसेस की पट्टियाँ लगा दी हैं। तो हमारा ट्राउज़र इस तरीके से जो है पूरा हो जाएगा। नीचे वाइट कलर की लेस इसलिए लगाई है कि जो कमीज़ की एम्ब्रॉयडरी है वो वाइट कलर की है। तो इस तरीके से हमारा जो ट्राउज़र है वो मुकम्मल हो चुका है। फाइनल लुक आपके सामने है। शर्ट और ट्राउज़र बड़ा खूबसूरत लग रहा था। जो कैमरा है वो पूरी तरीके से इंसाफ नहीं कर सका, लेकिन ये वाकई एक ज़बरदस्त पैटर्न लग रहा था और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे हमने चिकनकारी का ही ट्राउज़र लिया है। सिलाई का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि कपड़ा जब थोड़ा हो और हमारा शलवार का घेर पूरा ना बन रहा हो, तो शलवार की कटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये हमने कटिंग शलवार की आसन की कर ली है। ऊपर से हमारा नेफा फोल्ड होगा और ये कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा उतारा है उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे कि हमारा जो घेर है वो बढ़ जाए। तो इस कपड़े को मैं उल्टा रख रही हूँ, जिस तरह आप देख रहे हैं सेम इस तरीके से आप उल्टा रखें। उल्टा रखने के साथ साथ इसको बिल्कुल इसके साथ अटैच कर दें और यहाँ से आसन की थोड़ी सी तिरछी कटिंग करें। इस तरीके से हमारा जो आसन है वो इसके बराबर पूरा हो जाएगा और यहाँ से बिल्कुल तिरछी नोक लाते हुए ऊपर तक बिल्कुल सीधी कटिंग कर दें, तो हमारे घेर भी पूरा हो जाएगा और हमारा आसन भी इस तरीके से ट्राउज़र का पूरा हो जाएगा। इस तरह हमारी शलवार का अच्छा खासा घेर हमें आ जाएगा। अक्सर हम दर्जी के पास जाते हैं तो कम कपड़ा होने की वजह से दर्जी तो इनकार ही कर देता है कि भाई ये शलवार नहीं बनती, हमें नया कपड़ा ला के दें। लेकिन आज के बाद इस टाइप की जो शलवार है आप खुद स्टिच घर में ही कर लेंगे और अपने लाखों पैसे भी बचा लेंगे। आज हम हाफ जैकेट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में तब्दील करेंगे। नीचे से जो हमारी जैकेट है वो बिल्कुल सीधी है, लेकिन ऊपर से हल्की सी तिरछी है और शोल्डर की कटिंग हुई हुई है। तो इसको कवर करने के लिए मैंने ये एक और शर्ट पड़ी हुई थी उसको यूज़ किया है, क्योंकि ये इसके कलर्स बिल्कुल जीन के साथ मैच हो रहे थे। इसके बाजू को मैंने सीधा कर दिया है, इसकी सिलाई को काट दिया है। काटने के बाद
जो इसके पीस हैं इनको डबल टर्न किया है। टर्न करने के साथ साथ इसके सेंटर से हम इस तरीके से कटिंग करेंगे कि दोनों साइडों से जो हमारे जो शोल्डर्स हैं वो कवर हो जाएं। तो इस तरीके से मैं इसकी गोलाई की कटिंग एक साइड से कर लूँगी और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से ही हम कटिंग करेंगे। तो पहले मैंने सेंटर से इसको इस तरीके से काट लिया है। तो जो शोल्डर की हमने गोलाई की कटिंग है वो एक सर्कल पे कर दी है। अब दूसरे सर्कल को भी ऊपर रखते हुए मैंने जो नीचे वाला पीस है उसको भी एक सर्कल शेप में ही काट लिया है। अब मेरे पास 2 सर्कल मौजूद हैं। तो जो शोल्डर हमारे कवर होने हैं उसको हम कवर किस तरीके से करेंगे, तो पहले वेस्ट कोट को मैंने उल्टा कर लिया है और उल्टा करने के बाद जो हमने सर्कल एक काटे हैं उसको रखते हुए टर्न कर दूंगी और इसके बाद इसको चारों तरफ से पिन अप कर लूँगी, क्योंकि हमने इसकी सीधे रुख पर सिलाई लगानी है। तो मैं इस सर्कल को उल्टे रुख पर उल्टा रख कर इस तरीके से पिन अप कर दूँगी। तो पिन अप करने के बाद जब हम सीधा करेंगे तो आपको खुद ही इसकी समझ आ जाएगी कि अब हमने इसके साथ क्या करना है। पिन अप हो चुका है पीस, तो अब सीधा करके देखें। हम इसको सीधी साइड पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई मेरी लग चुकी है और कॉर्नर मैंने इसका बना दिया है। वेस्ट कोट आपके सामने है, दोनों पीस लग चुके हैं। अब ज़िप जो है वो हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। बल्कि नीचे की जो पैमाइश है उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमने पीस इसके साथ लगाना है उसको हमने 4 पार्ट पर डिवाइड करना है। और इस तरीके से हमने एक स्क्वायर पीस काट कर इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है कि हमारा ये जो नीचे वाला वेस्ट कोट है वो एक बॉक्स की सूरत में कवर हो जाए। तो अब इसी तरीके से जो शर्ट का सेंटर वाला पीस है वो मैं कटिंग करूँगी, लेकिन इसकी पहले पैमाइश ले लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है मुझे काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। और मैं चाह रही थी कि दोनों साइड पर जो हमारे पीस आएँ वो सेम इसी पैटर्न के ही आएँ, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइज़र बने वो काफ़ी खूबसूरत और प्रोफेशनल किस्म का बने। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। बिल्कुल सीधा इसको ले जाते हुए पहले नीचे से काट लिया है और फिर इसके बाद इसको ऊपर से इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो ऑलमोस्ट पूरा जो हमारा शर्ट का पीस था वो दोनों साइडों से कट चुका है। जो वेस्ट कोट के ऊपर वाला जो पीस है उसको तिरछा है शोल्डर, इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमारा अब जो बॉक्स लगाने की बारी है तो वो हम इस तरीके से लगाएंगे कि पीस को हम इसके साथ अटैच कर दें। अटैच करने के बाद दोनों साइडों को हम ऊपर ले जाकर एक बॉक्स की और स्क्वायर पीस की सूरत में इसके साथ अटैच कर लेंगे। शर्ट की जो नीचे वाला हिस्सा मेरा उतरा था उसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी और इस बैग को हैंडल के तौर पर यूज़ कर लूँगी। धागे को थोड़ा मैंने लंबा ही छोड़ा था, इसलिए औजार बंद को अंदर डालते हुए दूसरी साइड से खींच कर तो हम इसको बेल्ट को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस साइड पर जहाँ हमारी जिप है वहाँ मैंने हुक लगा दिया है और बेल्ट को मैंने इसकी अपोजिट साइड पर इस तरीके से अब लगाना है। तो हम बेल्ट को अब मशीन के साथ ही स्टिच करेंगे ताकि इसमें मजबूती भी आ जाए। अब हम इसको लगाने जा रहे हैं और बेल्ट हमारी लग चुकी है, हुक भी हमारा लग चुका है, हमारा ऑर्गेनाइज़र पूरे तरीके से अब तैयार हो चुका है। अब इसको मैं आप चीज़ें रख कर आपकी इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये हमारा बहुत खूबसूरत और अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना था और इसको अब मैंने फिल कर दिया है और फाइनल जो इसकी शेप है वो आपके सामने है। इसके अंदर आप जितनी चाहें चीज़ों को फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़ीरो कॉस्ट के साथ आपकी घर की वेस्ट चीज़ों से ही बना है। आप इसको एज ए बैग के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं या ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। ऑर्गेनाइज़र के तौर पर अगर आप यूज़ करें तो आप इसमें अपने ज़रूरी सामान को रखें और इस तरीके से आप अपनी अलमारी में किसी कैबिन में इस तरीके से रख लें तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन का काम भी देगा। अब दूसरा पर्पज़ इसका ये आ जाएगा कि हम इसको बैग के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे। तो जो हैंडल हमने इसके अंदर यूज़ किया है वो एक बैग का काम भी देगा। जब आप सफ़र पर जाएँ या स्कूल बैग के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त सा और ख़ूबसूरत सा बैग बन गया है जो दिल पकड़ने में काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इस तरीके से जो वेस्ट चीज़ें हैं जब हम यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है कि ये हमने ख़ुद अपने हाथ से बनाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इन चीज़ों को बनाकर खुशी तो महसूस करते ही करते हैं, साथ अपने बजट को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।